हे और एकेटीयू का जो रजिस्ट्रेशन का डेट था वो 15th को खत्म हो चुका है। पिछले 5 दिन से पैरेलली ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं और आज फाइनली 20th जुलाई को यानी 20 तारीख को इन्होंने एक नया टेंटेटिव शेड्यूल निकाला है, जिसके हिसाब से 24th से जो है हम लोग का ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो 24 से 28 तक आपके पास 5 दिन होंगे, आप चॉइस फिलिंग करिएगा। और रिमेनिंग शेड्यूल्स आइए इस वीडियो में जानते हैं कब किस स्टेप पर क्या करना। तो ये हमारे पास टेंटेटिव शेड्यूल यूपीटीयू 2025 का जो बीटेक का है 24 से जो उन्होंने निकाला है। सबसे पहला इवेंट जो राउंड वन के लिए इन्होंने बात किया वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जो कि 27 मई से था और 15 जुलाई 5 दिन पहले कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी पैरेलली साथ में चल रहा था जैसे आपने वीडियो में पहले देखा, और 20 तारीख मतलब आज ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद रिस्पॉन्स और क्वारीज होगा जो आज ही खत्म हो रहा है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो क्वारीज था किसी बच्चे का जिसका कुछ गलतियाँ थी वो सब सही करने के बाद, अगर उन्होंने सही किया हो तो सही किया हो, नहीं तो मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो बात हुआ, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो बात हुआ है वो 24 से स्टार्ट होगा, 24 से 28 तक। तो आपके पास 5 दिन होंगे कम्प्लीटली, 24, 25, 26, 27 और 28। 5 दिन में आप जो है बेस्ट चॉइसेस डालिए जो आप डाल सकते हैं, कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए। और उसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट होगा जेई कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो जेई के रैंक बेस पर ही आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो होगा। 30th को रिजल्ट आएगा इसका, मतलब 30 जुलाई को, 30 जुलाई का आपका रिजल्ट आ रहा है जो है, जो पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद जो है जो बच्चे सीट लेना चाहेंगे, मतलब उनको अपनी मनपसंद सीट मिल गई है, वो जो है अपना जो कंफर्मेशन फीस पेमेंट होता है, जो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए जो है 20,000 होता है, और SC ST के लिए 12,000 होता है। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अप्लाई होता है। उन लोगों के लिए है जो कि 30 से 1 तारीख मतलब 2 दिन का 2 दिन का मौका दिया जाएगा इनको। 2 दिन इनके पास रहेंगे, आराम से अपना जो है फीस पेमेंट कर दें। और अगर जो है ऑनलाइन विलिंगनेस, उसके बाद ही ये लोग ऑनलाइन विलिंगनेस और फ्रीज या फ्लोट करना है वो चीज़ें कर सकते हैं। उससे पहले जो है आप ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट नहीं कर सकते सीट को, क्योंकि अगर आपको राउंड टू में जाना है तो आपको मतलब सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करके ही आप राउंड टू में जा सकते हैं। अगर आप सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट नहीं किए हैं, 20,000 जो जनरल ओबीसी के लिए आता है और SC ST के लिए 12,000 है, वो फीस आप नहीं दिए हो, तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वो अगर आपको सीट मिल चुका है। उसके बाद राउंड टू की बात करें तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा और लॉकिंग होगा। फिर इसमें जो है आपको ऑनलाइन दोबारा आपका विंडो ओपन हो जाएगा, फिर से आप चॉइसेस में अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नए चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। वो सब चीज़ें होंगी जो राउंड टू में होगा, और ये राउंड टू जो है 2 से शुरू होगा, 2 अगस्त से शुरू होगा। और सीट अलॉटमेंट की बात करें जो है सिर्फ, हाँ, वो जो है 5 तारीख का सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। 5 तारीख का जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो उससे पता चल जाएगा आपको सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आप यहाँ पर फ्लोट किए थे राउंड वन में तो आप आ जाएंगे राउंड टू में, और यहाँ पे आपको नई सीट मिलेगी जो आपके मतलब प्रीवियस चॉइसेस से बेटर होगा। अगर आपने ऊपर उस आपने बेटर वाले कॉलेज को रखा है, अगर सीट खाली होगी, वेकेंट होगी, या आपको राउंड टू में चांसेस है उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर सीट को मिलने के लिए, तो आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद सेम थिंग आप इसमें जो है, अगर आपको कंफर्मेशन है कि वही सीट चाहिए तो आप अपने सीट को फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप उससे बेटर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं एक राउंड में और रुक जाऊं और क्या पता अगले राउंड में कोई दूसरा कॉलेज है उससे बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आप सीट को जो है फ्लोट कर दीजिए। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पर जो है फाइनल पेमेंट नहीं किए थे वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे जो डायरेक्ट आए थे, जो राउंड वन में उनको कुछ नहीं मिला था, वो सीधा राउंड टू में आए थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे फिर सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करनी होगी। 5 से लेकर 7 तारीख तक आपको फिर से 2-3 दिन मिलेगा, आप उसको दीजिए। उसके बाद फिर ऑनलाइन विड्रॉ, अगर आपको पर्टिकुलर सीट पसंद नहीं है जो राउंड वन में या राउंड टू में जो मिला नहीं, उस सीट को अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सीट विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आप काउंसलिंग से निकाल दिए जाएंगे। इस चीज़ को पर्टिकुलरली आप कंप्लीटली अगर समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो है जो 22 मिनट का है, उसमें आपको कंप्लीटली समझाया गया कि कैसे जो है पूरा एकेटीयू का ये प्रोसीजर चलता है ऑनलाइन काउंसलिंग का। फिर बात करते हैं राउंड थ्री का। राउंड थ्री में क्या होने वाला, सेम चीज़ जो है, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग लास्ट ऑप्शन। इस बार इसके बाद जो है आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि अपने जो है मॉडिफाई कर लीजिए या किसी भी दूसरे, देखिए तो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगा। लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस एंड द चॉइस फील्ड ऑल्सो विल बी ट्रीटेड इन द फर्दर राउंड, मतलब थर्ड जो राउंड होगा उसमें आप फाइनली जो चॉइसेस डालेंगे वही चांसेस जो है राउंड फोर या फर्दर राउंड एक्सटर्नल राउंड्स के लिए कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप जो है चॉइसेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वही चॉइस आपका फाइनल रहेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, जो भी इसका ये जो है इसका जो चॉइस फिलिंग है वो 20, हाँ मतलब 8 से लेके 9 अगस्त को होगा, और 11 तारीख को रिजल्ट आएगा 2 दिन बाद। उसके बाद जो है आपको 12 से 20 हज़ार जो आपका ये सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट है वो कर सकते हैं, और जो बच्चे
इंटरेस्टेड नहीं है, सीट विड्रॉ करना चाहते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं। जो 11-12 मतलब 2 दिन आपको दिया जाएगा सीट विड्रॉ करने के लिए। फिर उसी के साथ सेम थिंग राउंड 4 होगा। राउंड 4 में आपको चॉइस फिलिंग नहीं होगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो आप राउंड 3 में जो डाले होंगे ऑप्शन, जो चॉइसेस, जो मॉडिफिकेशंस किए होंगे, उसी के बेस पर उसी से बेहतर देने के लिए आपको जो है ट्राई किया जाएगा और सीट खाली रहेगा। तो सीट अलॉटमेंट होगा 13 को, 13 तारीख को राउंड 4 का रिजल्ट आएगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट 1 दिन बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसका आपको कंफर्मेशन फीस पेमेंट करना होगा, जो 13 से 15 तक होगा। उसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना जो है विड्रॉ कर सकते हैं सीट को। ये सब हो गया राउंड राउंड 4 के बाद। राउंड 4 के बाद जो इंटरनल स्लाइडिंग होती है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और फिर बच्चे खुचे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर सीटें रह गई तो उनके लिए होता है। लेकिन उसके बाद जो है आपको राउंड 4 के बाद अपने कॉलेज पे, पर्टिकुलरली अपने कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पे एक नोटिफिकेशन गया होगा, आप अपने जो है कंप्लीट कॉलेज फीस लेके जाइए जो है वहाँ पे। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर द फ्रीज कैंडिडेट, जो बच्चे फ्रीज कर चुके हैं सीट को, कॉलेज रिपोर्ट करेंगे फिजिकली। और कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जो आप 20,000 फी पेमेंट कर दिए, अगर आपको बाद में सीट लेना नहीं है तो वो 20,000 रिफंड नहीं होगा। और कॉलेज फीस आप जमा कीजिए, सीट लीजिए वहाँ पे जो है। तो ये 18 से 21 होगा। 18 अगस्त से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। मतलब 3 दिन के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है फिजिकली वहाँ पर। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट करिए। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ जो है इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आपको राउंड इंटरनल्स, हर राउंड पर्टिकुलरली कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, सब चीज़ें समझना है तो हमारा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसमें जाके उसको जाके देखिए, आप बेटर कर लीजिए। थैंक यू।